हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भाई और आपको अपने नितिन भाई के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, चैप्टर 3 का। और इस क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3 का ये क्वेश्चन, सॉरी एक्सरसाइज नंबर 4 का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है अपने को, बोला गया है के का मान ज्ञात कीजिए यदि दिए गए समीकरण के मूल वास्तविक व समान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है, इफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। जब हमारा, हमको ये चीज मालूम है, जो रूट्स हैं वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल होंगे। सो डी की वैल्यू क्या रहेगी, 0। समझ आ रहा है, जब मूल क्या रहेंगे, समान व वास्तविक, या वास्तविक या समान दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, वास्तविक। तो फिर जो डी की वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। अच्छे से मालूम है। बस अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास ये चीज है तो हम यहां लिख सकते हैं, सबसे पहले कंपेयर करेंगे। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 10, सी की वैल्यू क्या आ गई के। अब हमको मालूम है रूट्स रियल और इक्वल है। रूट्स क्या है, रियल और इक्वल, वास्तविक और समान। तो ये क्या हो जाएगा, ये हम लिख देंगे 0। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यहां तक चीज समझ आ रही है। अब बी का जो वैल्यू है वो लिख देंगे -10 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2। के सी की वैल्यू क्या है, के इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 100 माइनस ये कितना हो जाएगा 8 के इज इक्वल टू 0। -8 उधर लेके चल जाओ। अब यहां तक चीज समझ आ रहा है। अब क्या करेंगे, 800 अपॉन 8 इज इक्वल टू के। ठीक है, सो के की वैल्यू इसको कट कर लेते हैं, 4 ये हो जाएगा, 4 से कटेगा। ठीक है, एक बार करके देखो, 4 टू जा ये हो जाएगा 4 टू जा 5 जा, सो हो जाएगा 25 अपॉन 2। ठीक है, यहां तक चीज समझ आ रही है। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 25 अपॉन 2। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है बट आ जाएगा सही पे। ठीक है, यहां तक समझ आ रही है। आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अपने को, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है अपने को, के, बी की वैल्यू माइनस का 5 और सी की वैल्यू फिर से के है। ठीक है, फिर d इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू 0 क्यों ले रहे हैं, मालूम है अपने को, क्योंकि जो रूट्स है वो क्या है, रियल एंड इक्वल है, वास्तविक और समान है, मूल जो है। अब सॉल्व करते हैं, डी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। डी की सॉरी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू रख दो -5 का स्क्वायर। अब 4, ए की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, के, और बी की वैल्यू, सी की वैल्यू भी के, और ये 0 हो गया। तो माइनस ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू -4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब माइनस उधर जाएगा, 25 इज इक्वल टू 4 के स्क्वायर, 4 अपॉन पे आ जाएगा के स्क्वायर। अब इसको थोड़ा जमा कर लिखते हैं सही तरीके से। मैं इसको लिख लेता हूँ के स्क्वायर, 25 क्या लिखा हुआ है, 25 लिखा हुआ है, देखो 25 अपॉन 4, 25 को 5 का स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 को हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया और 5 को हमने क्या लिख दिया, सॉरी 25 को लिख दिया 5 का स्क्वायर। यहां तक चीज समझ आ रही है, क्लियर है। एक्सेल पे हम फिर क्या करते हैं, रूट और रूट कैंसिल कर दिए, सॉरी स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल कर दिए, फिर हमारे पास के की वैल्यू 5/2 आ गए। क्लियर है, देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, हाँ, 2x² प्लस के एक्स प्लस 9/8 लिख देते हैं। 2x² प्लस के एक्स प्लस 9/8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 9/8। यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम d इज इक्वल टू 0, d की वैल्यू b² 4ac, क्लियर, 0। अब ये क्या हो जाएगा, b² क्या हो जाएगा, k² -4। अब ये क्या हो जाएगा, बोलो, a की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 9/8, ठीक है, 9/8। थोड़ा साइंस लग सकता हूँ। अब क्या होगा, k² माइनस ये हो जाएगा 8 इंटू 9/8, 8 और 8 कैंसिल हो गया, 0। क्या आ रहा है, k² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। k² इज इक्वल टू 9 माइनस उधर जाके प्लस हो गया, k² इज इक्वल टू 3²। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 3। क्लियर यहाँ तक सब चीजें, ओके। ना आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर ये दिया हुआ है 9x² माइनस के एक्स प्लस 16 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर देंगे एक ax² माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। सो यहाँ हम हमारे पास a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू आ गई k, ठीक है, माइनस क्या आएगा ना, प्लस में होगा माइनस k। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16, ठीक। कंपेयर कर देंगे d इज इक्वल टू 0, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू माइनस k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 9 और c की वैल्यू है 16 इज इक्वल टू, क्लियर यहाँ तक। चलो अब ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यू जो निकल के आ रही है ये समझ में आ रहा है, देखो ये मैं लिख देता हूँ, माइनस के का स्क्वायर है, ठीक है, माइनस के का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस के और ये क्या हो जाएगा इंटू माइनस के। तो माइनस माइनस प्लस हो गया के, मतलब कि के स्क्वायर आएगा यहाँ, ठीक है। चलो के² माइनस, अच्छा यहाँ एक चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम चाहते सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद स्क्वायर निकाल सकते हैं। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 4 इंटू 9 इंटू 16। 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर। 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर। 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सब स्क्वायर पे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर और ये k²। तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, k इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है, ये होगा 24, k की वैल्यू 24। यहाँ तक समझ में आ रहा है, देख लेंगे, ठीक है। 4 को क्या कर दिया, 2 का स्क्वायर लिख दिया, 9 को क्या कर दिया, 3 का स्क्वायर और 16 को क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर दो सबसे स्क्वायर, सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर अपन ने कॉमन ले लिया, फिर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक चीजें, चलें आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमको बनाना है, ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, सेम बनेगा, इसमें कोई अलग या किसी भी तरीके से हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। के एक्स² प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है।
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई ए इज इक्वल टू क्या कर देंगे एक्स, फिर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सिंपल है। अब d इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू 4, 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। 16 इज इक्वल टू 4k, 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू k, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे 4 टाइम पे, k की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सूत्र की सहायता से हल कीजिए, दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा वो हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे हमको क्या करना पड़ेगा, सूत्र की सहायता से, क्वेश्चन नंबर 4 पे सूत्र की सहायता से, ठीक है, फॉलोइंग द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूला में लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन क्या करना पड़ेगा अपने को सब ट्राई करना पड़ेगा। जैसे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है, क्या है मैं बता रहा हूँ, देखिए x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, और सूत्र, ठीक है, या फिर फॉर्मूला मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज करेंगे और इजिली हम क्या कर लेंगे, सॉल्यूशन निकाल कर ले आएंगे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज या कोई हैवी चीज नहीं है। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपॉन पे 2m। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम, सिर्फ और सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस करेंगे और उसी क्वेश्चंस को क्या करना है, आप लोग को बनाना है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली वही क्वेश्चन में से ही एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, और अगर हमको एक बार मेथड मालूम चल गया तो हम बना सकते हैं। सो 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। भाई a की वैल्यू आ गई 9, b की वैल्यू आ गई 7, c की वैल्यू आ गई माइनस का 2। क्लियर यहां तक। अब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac पूरे के अपॉन पे 2m। x लिख दिए, माइनस बी जो दिखाई दे रहा है तो माइनस बी मतलब कि माइनस क्वेश्चन फॉर्मूले पे है। अभी की वैल्यू 7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 9 और की वैल्यू माइनस 2a, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 9। ठीक है, यहां तक। अब जो बनता है उसको बनाएंगे, दिखाई दे रहे हैं बिल्कुल, -7 प्लस माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा 49। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, और ये दोनों हो जाएगा हो जाएगा 72 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे, क्या आता है देखते हैं। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस अंडर रूट प्लस करेंगे हो जाएगा 121। ठीक है, 121 अपॉन 18। तो ये क्या हो जाएगा 121, इसमें से बाहर निकलेगा क्या, प्लस माइनस 11 और ये 18x। अब देखो, इतना करने के बाद लास्ट अब हमको क्या करना है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। यहाँ दिखाई दे रहा है ना, प्लस माइनस दोनों शो हो रहा है यहाँ। तो एक बार प्लस लेंगे और दूसरी बार क्या ले लेंगे हम लोग, माइनस ले लेंगे। तो हम लोग लिख लेंगे इफ प्लस सेकेंड इफ माइनस। ठीक है, क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -7 प्लस 11 अपॉन 18। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा
10, ठीक है, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 4 आ जाएगा अपॉन 8, ठीक, और ये हो गया 8। कट करना है तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा इजीली, ठीक है, 2 बार में कट जाएगा और ये 9। क्लियर? ये क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे तो x इज इक्वल टू -7 - 11 अपॉन 18, ये हो जाएगा -18 अपॉन 18, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -1, x की वैल्यू माइनस का 1 आएगा। ठीक, इतना ही हमको क्या करना है, बाकी सारे क्वेश्चंस में इसी तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे और सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देख लेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ठीक है। कंपेयर करेंगे सबसे पहले, 6x² प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ax² प्लस प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई कुछ नहीं मतलब 1 है, c की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। फॉर्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट 4ac अपॉन c², सॉरी 2b, ठीक है, ठीक है, दिखाई दे रही है। चलो अब x क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस, सॉरी प्लस में है, 1² -4, a की वैल्यू क्या है 6, और ये हो जाएगा माइनस का 2। पूरे के अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 6, 6 लिख देते हैं, 6। अब x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 24 इंटू 2, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, माइनस सामने आ जाएगा तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस हो गया प्लस, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे हो जाएगा 12 माइनस, क्या आ जाएगा नीचे, ब्लड तो नहीं हो रहा है, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 1 प्लस 48 अपॉन 12, आगे x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस 49 अपॉन 12। अब बस एक बार पॉजिटिव ले लो और एक बार नेगेटिव, मतलब एक बार प्लस ले लेंगे एक बार माइनस, -1 प्लस, अच्छा रुको रुको रुको, इसमें एक लाइन और बचा है उसके बाद प्लस माइनस लेंगे, 1 प्लस माइनस यहाँ से निकल के आएगा 7, ये हो जाएगा 12। अब प्लस लेंगे और ले लेंगे माइनस, x इज इक्वल टू -1 प्लस 7 अपॉन 12, क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस तो माइनस, क्या जाएगा 6 आएगा अपॉन 12, तो एक बार में और ये दो, एक बार में और ये 2 बार में, x की वैल्यू आई 1/2, इधर क्या आ जाएगा -1 -7 अपॉन 12, -8 -8 अपॉन 12, क्या हो जाएगा फिर इसको अगर कट करें तो, ठीक है, 4 2 जा और 4 3 जा, माइनस का माइनस, ये सिंपल, ठीक है, ऐसे ही बनाना है फॉर्मूला, हमको अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी जो भी क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हमको क्या करने हैं, इसी तरीके से सॉल्व करने हैं इस एक्सरसाइज में जो भी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सेम बनेंगे, कुछ अगर अलग होगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे।
ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, चलो, तो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसे बनेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। कुछ नहीं, सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, 4 - 11x इज इक्वल टू 3x²। तो क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमको क्या दिया है, बस घुमा के दे दिया है। क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉपर फॉर्म पे लेकर आना पड़ेगा। मतलब ax² प्लस bx प्लस c इस फॉर्मेट में क्या करना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा, जिससे ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। फिर उसे कंपेयर कर दो, ये पूरा उधर भेज दो, तो यहाँ 0, 3x² -4 हो जाएगा। ठीक है, और +11 इक्वल के उस तरफ लेंगे तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। नाउ 3x² प्लस 11x - 4 इज इक्वल टू 0। फिर कंपेयर कर देंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 11 और c की वैल्यू हो जाएगी -4। फिर फॉर्मूला याद है अपने को, -b प्लस माइनस √b² -4ac पूरे के अपॉन पे 2a। तो ये फॉर्मूले में इनकी वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, फिर हमारा आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, देख लेंगे इसको एक बार। ठीक है, कुछ नहीं किया है, ये इक्वल के उस तरफ भेजे तो यहाँ कुछ नहीं तो 0 आया। ठीक है, प्लस वाला इधर जाके माइनस हुआ, माइनस वाला इधर आके प्लस हो गया। चलो, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ रहा है। 9x² -4 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। इस क्वेश्चन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, प्लस कर देंगे और 0 × x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में फिर आ जाएगा। समझ आ रहा है, -4 वैसी है। अब इसमें क्या कर देंगे, 0 × x वो कर दिए। ठीक है, 0 × x क्या कर दिए, प्लस कर दिए। ये जो वैल्यू है अपने पास, इसका वैसे तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा जो आंसर है या हमारा जो क्वेश्चन है वो जैसे का तैसा रहेगा। क्लियर आ रही है बात यहाँ तक सबको समझ में। चलो, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac पूरे के अपॉन पे 2a। x की वैल्यू सॉल्व करते हैं, -0 प्लस माइनस 0² -4 a की वैल्यू क्या दिख रही है, अच्छा यहाँ मैं लिख देता हूँ। a इज इक्वल टू हो जाएगा 9, b इज इक्वल टू हो जाएगा 0, c इज इक्वल टू हो जाएगा, अच्छा 4 है ना। ठीक, आगे इंटू, ठीक, क्लियर है यहाँ तक चीज। अब 2 × 9 कर देंगे, a की वैल्यू 9 है। तो अब सिंपल इसको सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू सॉल्व जाएगा, प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 36 और 36 144। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 18। अब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 पूरे के अपॉन पे 18। ठीक है, 144 होता है 12 का स्क्वायर, 145 क्या होता है 12 का स्क्वायर। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पे लिखो प्लस माइनस 12 अपॉन 18, ये x की वैल्यू।
अब x की 2 वैल्यू हो जाएगी, पहले इसको कट करेंगे, कट होगा तो देखेंगे, हो जाएगा 3 से 3 4 जा और 3 6 जा, ठीक है। और कैंसल आउट हो जाएगा क्या, हाँ 6 के टेबल से तो कट जाएगा, है ना। 6 2 जा और 6 3 जा, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/3, प्लस ले लेंगे ये, माइनस ले लेंगे ये, कंप्लीट। ऐसे ही क्या करना है अपने को, क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन जो हमारे पास दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जितने क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, उसी तरीके से बनेंगे। हमको बस क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूला जो है उसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने मैंने नहीं बनाए हैं वो सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, जिससे हमारी ये एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं वही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं क्वेश्चन का मोस्टली आप प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएंगे तो जितने ये इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। अब हम कल करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज 5 हम क्या करेंगे, कल अच्छे से कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 3 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद।